दोस्तों 2007 में आयरलैंड ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था। इस जीत ने पूरी दुनिया का ध्यान आयरलैंड क्रिकेट की तरफ खींचा था, लेकिन उसका जीवन बदल गया 2011 में, जब उन्होंने यानी आयरलैंड ने अपने पड़ोसी इंग्लैंड वालों को वर्ल्ड कप में हरा दिया और अगले राउंड में पहुंच गए। इस वर्ल्ड कप के बाद आयरलैंड क्रिकेटर्स का जीवन इसलिए बदल गया क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि बैक टू बैक वर्ल्ड कप में अगर आप इतनी बड़ी टीम को हरा रहे हैं तो आपकी टीम में काबिलियत तो है, टैलेंट तो है, इसलिए आपको अपना क्रिकेट सीरियसली लेना होगा। ये आयरलैंड क्रिकेट को लगने लगा। तो 2011 के बाद आयरलैंड के क्रिकेटर्स जो कि अपना जीवन चलाने के लिए साइड जॉब भी करते थे, उन्होंने फिर अपनी साइड जॉब छोड़ी और पूरे तरीके से क्रिकेट खेलने लगे। आयरलैंड क्रिकेट ने उन्हें फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। अब आप पहले तो ये डिबेट कर सकते थे कि आयरिश क्रिकेट की सबसे बड़ी अचीवमेंट 2007 में पाकिस्तान को हराना था या 2011 में इंग्लैंड को हराना था, लेकिन अब आयरलैंड क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट हमेशा यही कही जाएगी कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फौरन बाद हुई पहली सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया आयरलैंड से 2-0 से हार गए। दोनों T20 मुकाबले इंडिया हार चुका है। आप वर्ल्ड कप जीत कर गए हो और आयरलैंड से 2-0 से हारते हो, तो बहुत शर्मनाक है। 1 रन से भारत की हार हो गई है। अब 1 रन से हारे या 100 रन से हारे, हार हार है। हैरी टेक्टर ने इंडिया को हराने के बाद यह कहा कि आयरलैंड क्रिकेट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और सही मायने में बताया जाए तो हैरी गलत भी नहीं बोल रहे हैं। आप सोचो, टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिलने के बावजूद इंडिया ने आयरलैंड से आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। आयरलैंड के साथ साथ अफगानिस्तान को भी टेस्ट स्टेटस मिला था और हमने उनसे 2 टेस्ट मैच खेल भी लिए, क्योंकि हमको ये लगता है कि अफगानिस्तान जाहिर सी बात है आयरलैंड से तो बेटर टीम है। टीम इंडिया ने कभी अपने देश में आयरलैंड को होस्ट भी नहीं किया बायलैटरल सीरीज के लिए। जब हम इंग्लैंड का दौरा करते हैं तो साथ में आयरलैंड का बोनस दौरा भी कर लेते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जब जिम्बाब्वे या आयरलैंड जैसे देशों का दौरा करती है तो उस टीम और क्रिकेट बोर्ड को ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स मिल जाते हैं और उनके यहां लोकली भी मैच देखने के लिए टिकट बिक जाते हैं। इंडिया को आयरलैंड दौरा करने से यह फायदा हो जाता है कि हमें इंग्लैंड से खेलने से पहले कंडीशंस का अंदाजा हो जाता है। मतलब अभी तक टीम इंडिया आयरलैंड को प्रैक्टिस मैच की तरह खेला करती थी, शायद इसीलिए वहां पर कभी फुल स्ट्रेंथ टीम हमने नहीं भेजी। लेकिन गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ने यह डिसाइड किया कि हम यहां पर फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर जाएंगे, यानी वो इस दौरे को सीरियसली ले रहे थे। और फिर अगर आप इतना सीरियसली लेने के बावजूद हार जाते हैं तो गड़बड़ तो है। हारने की एक वजह यह भी हो सकती है कि आयरलैंड की टीम अच्छा खेली, लेकिन आप वर्ल्ड चैंपियन हो बॉस, और आप दुनिया को ये कैसे समझाओगे कि आपसे बेहतर भी कोई टीम थी जो खेल सकती थी, हैं? और इस हार के बाद अब कई लोगों की जॉब पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके परफॉर्मेंस पर आयरलैंड सीरीज ने सवालिया निशान उठाए हैं। शुरू करते हैं उन खिलाड़ियों से, लेकिन उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे नोपो चैनल पर जरूर जाइएगा, और क्रिकेट की अमेजिंग स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस जरूर एंजॉय करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नाम है चैनल का आरजे रौनक नोपो। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से उन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे और कब तक ऐसा खेलोगे। खिलाड़ी नंबर 1 संजू भैया। जब संजू ने वर्ल्ड कप के 3 बड़े मुकाबलों में 3 जनरेशनल नॉक खेल दी, तब सबको यही लग रहा था कि अब तो संजू भाई को जस्टिस मिल गई है, अब तो इनको कोई टीम से नहीं निकाल सकता। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, अब तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद से संजू भैया की जो परफॉर्मेंस रही है अब ड्रॉप होने की रडार में आ चुके हैं। मतलब वर्ल्ड कप में लगातार 3 हाफ सेंचुरी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बावजूद जैसे ये सीरीज शुरू होने वाली थी, इस तरह की खबरें बाहर आना शुरू हो गई थी कि संजू को ड्रॉप कर दिया जाएगा। यानी जब गलती संजू की थी भी नहीं तब भी लोग कह रहे थे कि इनको बाहर कर दो, और संजू ने इस प्रेशर में किया क्या? हेलो, पहले मैच में 4 बॉल में 5 बनाकर आउट हुए और दूसरे मैच में तो पहली बॉल पर आउट हो गए। अब देखो, बात ऐसी है कि अपने को संजू भाई पर पूरा भरोसा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को अगर संजू पर भरोसा होता तो उनके लिए इतने जस्टिस के नारे तो नहीं ना लग रहे होते हैं। ये बात तो बहुत क्लियर है कि अगर ये टीम खराब करेगी और उसमें से सबसे पहले किसी को बाहर निकालना होगा या जाना होगा तो वो नाम संजू का ही होगा। वैभव सूर्यवंशी को न खिलाने पर पहले ही इतना बवाल मचा है, और मुझे यकीन है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया तो टीम से बाहर संजू ही जाएंगे। आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना, क्या संजू को ही बाहर किया जा सकता है आगे आने वाले टाइम में? जो भी आप सोचते हो कमेंट करना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 2 की, अभिषेक शर्मा। अब आप लोग बोलोगे कि भाई अभिषेक शर्मा ने तो पहले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी, पहले मैच में हाईएस्ट स्कोरर थे। आपकी बात सही है, लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ भी वही संजू वाली प्रॉब्लम है कि चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक हैं। और अभिषेक भाई तो शाम तक कभी टाइम नहीं लेते। अगर अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं तो फिर आपको पहले ही ओवर में वो पवेलियन में बैठे दिखाई देंगे, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ जो दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए हैं वो इस साल ओवरऑल T20 क्रिकेट में उनकी 9वीं डक है। जी हाँ, 9 बार अंडा बना चुके हैं। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL में कुल मिलाकर साल 2026 में अभिषेक शर्मा 9 बार 0 पर आउट हुए हैं।
तो उनका भी हिसाब या तो अर्धशतक या फिर बत्तख वाला होता है। संजू के पास तो T20 वर्ल्ड कप में अपनी जनरेशनल नॉक दिखाने के लिए है भी, लेकिन अभिषेक शर्मा का तो वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं रहा था और उनके बल्ले से सिर्फ फाइनल में ही रन आए थे। अब ऐसे में मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि अगर आपको वैभव सूर्यवंशी को टीम में डालना हो और संजू और अभिषेक में से किसी एक को ड्रॉप करना हो, तो आपके हिसाब से आप किसको ड्रॉप करोगे? उस प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की, जो शायद संजू और अभिषेक से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है, और उस खिलाड़ी का नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट बहुत टाइम से चिंता का विषय बनी हुई है, और अब अगर इस पर काम नहीं हुआ तो थोड़े टाइम में पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है बॉस। हेलो, मतलब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिर एक बल्लेबाज कैसे, जिसका T20 में स्ट्राइक रेट इतना कम है, उसको आप टीम का वाइस कैप्टन बना देते हो? कैसे कैसे? ये सवाल अगर कल विपक्ष खड़ा होकर सरकार से पूछ लेना भाई साहब, तो आप लोगों को बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मैच में 2 बार तिलक वर्मा ने ऐसी इनिंग खेली है जैसी वैभव सूर्यवंशी वनडे में भी नहीं खेलते। T20 क्रिकेट में तो ये मशहूर है कि आप पहली बॉल पर भले ही 0 पर आउट हो जाओ, लेकिन 20 बॉल में 20 रन मत बनाओ, ठीक है? T20 क्रिकेट में ये अपराध है, क्राइम, समझे? बात तो सही है। तिलक वर्मा के साथ दिक्कत ये भी है दोस्तों कि अब उनको ड्रॉप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको तो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाया जा चुका है और वो टीम के वाइस कैप्टन है। इसका एक ही मतलब है कि अब टीम मैनेजमेंट को तिलक वर्मा से बैठकर बात करनी होगी और उनको बताना होगा कि अगर पूरी टीम एग्रेसिव खेल रही है तो फिर आप डिफेंसिव क्यों खेल रहे हो? मत खेलो बाबू, मत खेलो। हेलो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 4 की बात करते हैं, जिस पर कोई खिलाड़ी नहीं है बल्कि पूरा का पूरा एक टूर्नामेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल की। कई लोगों को हैरानी होगी कि आईपीएल से तो हमारी T20 क्रिकेट बेहतर हुई है, हमको नए नए सुपरस्टार्स मिले हैं, तो आईपीएल आयरलैंड से हमारी हार की वजह कैसे हो गया? हेलो, बोलो बोलो, टेल। मैं आपको बताता हूं, आईपीएल में स्पॉन्सर्स की झोली भरी रहे इसलिए जानबूझकर ऐसी पिच बनाई जाती है जहां बैटिंग करना बेहद आसान होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चौके और छक्के लगें और ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स के नाम बोले जा सके। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी हाईवे जैसी पिच हमको नहीं मिलती है जिस पर बैटिंग करनी इतनी आसान हो जाए। इसलिए आईपीएल में रन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतनी आसानी से रन बना लेंगे। हेलो, ये नहीं कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल स्टार से रन नहीं बनेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बनेंगे, ये बात पक्की है। ऊपर से आईपीएल में बाउंड्री भी छोटी होती है। अब आप मान लो कि जब दूसरे T20 मैच में इंडिया को 2 बॉल में जीतने के लिए 8 रन चाहिए थे और हर्षित राणा ने एक बड़ा शॉट खेला, अगर वो बेंगलुरु या दिल्ली का मैदान होता तो छक्का चला जाता, क्योंकि बाउंड्री छोटी रखी जाती है उसमें। लेकिन आयरलैंड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए हर्षित राणा का कैच पकड़ लिया गया और इंडिया ये मैच हार गई। यही नहीं, तत्काल प्रभाव से अगर बीसीसीआई को कुछ करना है तो इंपैक्ट प्लेयर का रूल खत्म कर दो। इंपैक्ट प्लेयर का 3 नुकसान है। एक तो एक्स्ट्रा बैटिंग मिल जाती है आईपीएल में, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे बल्लेबाजों की आदत खराब हो रही है। दूसरा ये कि क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से सब तेज खेलना चाहते हैं, इसलिए पार्टनरशिप नहीं बन पाती। और तीसरी बात ये कि इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से हमको एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी ऑप्शन भी मिलता है, और इस वजह से शिवम दुबे और कई सारे ऑलराउंडर्स को आप आईपीएल में भी बॉलिंग करते नहीं देखे, क्योंकि वहां पर उनकी गेंदबाजी की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया को 6ठे या 7वें गेंदबाजी विकल्प के तौर पर ऑलराउंडर की गेंदबाजी चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? अब आप बताइए, इन सब में हार की सबसे बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या है? ये आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो आयरलैंड के खिलाफ हार का गुस्सा है अब तभी मिटेगा जब हम इंग्लैंड को हरा देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ कल जो मैच होने वाला है उसमें आप क्या चेंजेस देखते हैं? आपको क्या लगता है, टीम में कोई बदलाव होना चाहिए? कौन आना चाहिए, कौन जाना चाहिए टीम से? कमेंट करके हमें जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जय हिंद।